सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। यूटीडी शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी गजभिये को सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने भेजा 2 दिन की रिमांड पर। नगर निगम की नई परिषद का हुआ पहला साधारण सम्मेलन। बैठक में शहर के विकास को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। राजनीति में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस ने बंद कमरे में किया मंथन। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने सागर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से की चर्चा। 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर स्कूलों में तैयारियां हुई शुरू। शहर के 112 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी बोर्ड परीक्षा। प्राइवेट लाइट टेक्नीशियन लाइट सुधारते वक्त खंभे से गिरा, गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बजट पर सागर की जनता की उम्मीद है। सागर टीवी न्यूज ने जाना शहर की जनता की क्या है बजट पर राय। अब खबरें विस्तार से। राजनीति में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस की दोबारा वापसी को लेकर सागर में बंद कमरे में मंथन किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राकेश कालिया ने सागर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा की। लगातार चुनावी पराजय और बदहाली से जूझ रहे कांग्रेस संगठन को भविष्य में कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राकेश कालिया ने सागर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बंद कमरे में चर्चा की। किन्हीं कारणों से प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव इसमें शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस दिल्ली के बाद राजधानी और अब संभाग और जिला स्तर पर बदहाली के कारणों और उनके उपायों को जानने में लगी है। इनको पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में प्रदेश भर में युवक कांग्रेस के संगठन की चुनावी प्रक्रिया को बदलने जैसे सुझाव मिले हैं। बैठक की ब्रीफिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा ने मीडिया को बताया कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर लगातार पराजय और संगठन के हालातों को जानने के लिए यह बैठक हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सुझाव ब्लॉक और जिला कमेटियों को ताकतवर बनाने, संभागीय समितियों को गठित करने, दल बदल कर आने वालों को पद नहीं देने और चुनाव नहीं लड़ने देने आदि हैं। अनुशासन को लेकर पार्टी का सख्त रवैया होना चाहिए। युवक कांग्रेस की चुनाव प्रणाली को बदलने के भी सुझाव प्रदेश भर से आए हैं। एक रात में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के आधार और कहीं न कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी में मीडिया मैनेजमेंट की कमी है। ये चिंतन मंथन शिविर है और कांग्रेस उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ऑल इंडिया के उनके निर्देश पर हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और पहले भोपाल में पूरे प्रदेश के करीब 250 नेता लोग जो थे उन लोगों के साथ में बात की, 40-40 लोगों के बीच में बैठ करके, और सबसे राय मांगी गई है कि हमारी स्थिति जो हुई है कि हम यहाँ पर लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, तीसरी बार हारे, उसके बाद में नगर निगम भी हारे, तो भविष्य का संगठन किस ढंग से बनाया जाए, इसके लिए चिंतन मनन करने के लिए हम और जिला के अंदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पास में ताकत हो, अनुशासनहीनता बर्दाश्त न की जाए। जिसको कांग्रेस से निकाल दिया जाए उसको भले ही 2 साल बाद 3 साल बाद अगर कांग्रेस में ले भी लिया जाता है तो उसको पद ना दिए जाएं, उसको चुनाव लड़ने के लिए ना मिले। इस टाइप के सुझाव लोगों के आ रहे हैं। इन सारे सुझावों का बैठ करके इनको सिलसिलेवार जमा करके हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। नगर निगम की नई परिषद का पहला साधारण सम्मेलन मंगलवार को निगम के सभा कक्ष में हुआ, जिसमें शहर विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंगलवार को निगम के सभा कक्ष में नगर निगम की नई परिषद का पहला साधारण सम्मेलन आयोजित हुआ।
साधन सम्मेलन में 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करना, स्वाइन फ्लू की बीमारी से बचाव के लिए सुरक्षा इंतजाम, नगर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान, घरेलू नल कनेक्शन, व्यावसायिक उपयोग पर उस पर टैक्स लगाने पर विचार, अवैध नल कनेक्शन को वैध किए जाने को मंजूरी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उसमें शहर के उद्यानिक स्थानों पर पौधारोपण, वृक्षारोपण, रखरखाव आदि की व्यवस्था करनी है। और दूसरा, पॉलीथीन प्लास्टिक उपयोग को रोक लगाने के लिए पर्याप्त प्रसार करना है। इसमें जो 40 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन है, शासन पर्यावरण विभाग के द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया है। स्वाइन फ्लू को लेकर प्लस चोरों को शहर से बाहर करने के लिए क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, कृपया आयुक्त महोदय पहले हम सबको उस बात से वाकिफ कराएं। सुअर पकड़ने पर इतना जोर दे रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीन अवेलेबल है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन हमारे शहर में उपलब्ध कराए। ये कहना है कि सुअरों को बाहर किया जाए और उसी से बीमारी दूर हो सकती है, वैक्सीन से नहीं हो सकती। वैक्सीन के लिए जब तक मंगवाए नहीं तब तक तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसका विशेष ध्यान। सफाई कर्मी ही कम से कम 50% सुअर पाले। नेता सफाई करोगा है उसके यहाँ कम से कम 50 सुअर पले जी। और क्या आपको तो आपको पता करना चाहिए ना कि कौन इतने दिन से चल रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि कौन पाले है कौन नहीं पाले है। हमारे यहाँ प्रयोग पर लेन लगा के पाले हैं, कम से कम लाइन की लाइन निकलती वहाँ से जगरा घाट तक है, तो क्या आप पता करें ना। बैठक में महापौर अभय दरेन, निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, आयुक्त रणवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अजय परमार समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। मंगलवार को बोर्ड परीक्षा की सामग्री MLB स्कूल से बांटी गई। शहर में इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए 112 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जानी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार को शहर की MLB स्कूल में बोर्ड परीक्षा की सामग्री बांटी गई। प्रदेश भर में होने वाली बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 मार्च को 10वीं और 3 मार्च को 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 10वीं के लिए 41,741 विद्यार्थी परीक्षा देंगे और कक्षा 12वीं के लिए 24,522 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सागर शहर में इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए 112 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। आज सागर जिले के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के गोपनीय सामग्री, कॉन्फिडेंशियल सामग्री जो है कलेक्टर के सानिध्य में ठीक है DO द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और हम लोग मूल्यांकन अधिकारी, सहायक मूल्यांकन अधिकारी की हैसियत से बोर्ड के एक टीम के साथ प्रश्न पत्र बांट रहे हैं सभी सेंटरों को। 112 कुल सेंटर हैं जिनको सामग्री वितरित होना है और इसके बाद ये सभी सामग्री पुलिस की व्यवस्था में, पुलिस की सुरक्षा में बसों द्वारा इनको रूट वाइज भेजा जाएगा। सागर यूनिवर्सिटी में हुए घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कुलपति NS गजभिये की गिरफ्तारी के बाद सागर में खुशी और हड़कंप दोनों तरह का माहौल रहा। खुशी उस खेमे को देखी गई जो गजभिये की प्रणाली से नाखुश थे और हड़कंप का माहौल उन लोगों में दिखा जिनकी नियुक्ति गजभिये के कार्यकाल के दौरान हुई थी। जैसे ही पूर्व कुलपति NS गजभिये की गिरफ्तारी की खबर सागर विश्वविद्यालय में फैली, उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जो यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर को दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि सर हरि सिंह गौर ने अपने पूरे जीवन की कमाई से इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। हरि सिंह गौर साहब को चाहने वाले RTI कार्यकर्ताओं ने गजभिये द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत बार बार राष्ट्रपति से लेकर CBI से तक की थी, जिनकी शिकायत पर CBI ने 1 साल पहले भर्ती घोटाले की जांच शुरू की थी और कई जगह छापे मारकर कार्रवाई करते हुए गजभिये को घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया था। इधर उस खेमे में हड़कंप मच रहा है जिनकी भर्ती NS गजभिये के कार्यकाल के दौरान हुई थी। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व कुलपति NS गजभिये पर जो आरोप है कि उन्होंने 76 पदों के लिए विज्ञापन निकलवाया था, लेकिन 158 लोगों की भर्ती की गई,
जिन विभागों में पदों के लिए विधिवत विज्ञापन जारी नहीं हुए, उनमें भी कुल स्वीकृत पदों से कहीं ज्यादा नियम कायदों को ताक पर रखकर नियुक्तियां कर दी गयीं। बहरहाल जैसे जैसे सीबीआई की कार्रवाई तेजी पकड़ती जा रही है, उससे उन लोगों की सांसें फूल रही हैं जिनके तार भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और लोगों पर सीबीआई की गाज गिर सकती है। राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट लाइट टेक्नीशियन खंभे में लाइट सुधारते वक्त गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सोमवार को राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट लाइट टेक्नीशियन लाइट सुधारते वक्त खंभे से गिर गया। इस लाइट टेक्नीशियन का नाम हेमंत यादव है। इस हादसे में हेमंत के एक पैर की हड्डी टूट गई। घटना संजी गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के एक घर की लाइट डलवाते वक्त लाइट टेक्नीशियन खंभे से गिर गया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसकी हालत ठीक है। घोड़े में दर्द हो गया। कैसे? खम्भे पे से गिर गई। क्या कर रहे थे आप? लाइट सुधार लगा, तार चढ़ा रहा थी। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क। राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भैंस दो पक्षों में विवाद की वजह बन गई और ये विवाद थाने तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। मंगलवार को शहर के भगत सिंह वार्ड में दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि वार्ड में रहने वाले गोलू यादव की भैंस ने मोहल्ले के ही एक लड़के को मार दिया। इसके बाद जब लड़के ने घर वालों से इस बात की शिकायत भैंस के मालिक से की तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। पैसे दौड़ाते हैं, थोड़े भाई पैसे दौड़ेंगे, बच्चे से चल जाते, कहने जाते इन लोग ने भी गलती का एहसास कर लिया और हम लोग ने भी कर लिया। इसके बाद हम लोग राजीनामा कर दिए। हमसे कहे कि हमारी तरफ से कोई गलती होगी तो हम इनसे कहेंगे। इन लोग ने दोनों ने आमने सामने राजीनामा कर दिया। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद सागर SUCI और CPIM ने संयुक्त रूप से प्रख्यात लेखक वयोवृद्ध कॉमरेड गोविंद पानसारे की कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हत्या के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में प्रख्यात लेखक वयोवृद्ध कॉमरेड गोविंद पानसारे की हत्या के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद सागर SUCI और CPIM के संयुक्त रूप से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। रैली को लेकर CPI कार्यकर्ताओं ने बताया कि 16 फरवरी को 82 वर्षीय मार्क्सवादी विचारक और भाकपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोविंद पानसारे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाल ही में 6 महीने पहले अंधविश्वास के विरोध में काम कर रहे मार्क्सवादी विचारक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हत्या कर दी गई थी, मगर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके विरोध में CPI देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। अगर जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़कर सजा नहीं दी गई तो देश भर में वे उग्र आंदोलन करेंगे। देश के प्रख्यात वामपंथी कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड गोविंद पानसारे, जो प्रसिद्ध लेखक और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्षरत योद्धा हैं, उनकी हत्या चंद दिनों पहले कर दी गई। उस वामपंथी दलों द्वारा उनकी हत्या के विरोध में हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी विरोध के अंतर्गत आज सागर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, SUCI जैसी वामपंथी पार्टियों के द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारी मांग है ऐसी हत्या करने वाले अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अफसोस की बात यह है कि महाराष्ट्र में कॉमरेड गोविंद पानसारे की हत्या की गई। इसके पहले प्रसिद्ध अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की 6 महीने पहले महाराष्ट्र में हत्या की गई, लेकिन 6 महीने में भी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इससे साबित होता है इन हत्याओं के पीछे महाराष्ट्र सरकार का संरक्षण है। ये राज्य पोषित, राज्य संरक्षित हत्याएं वामपंथियों के खिलाफ दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तत्वों के द्वारा जो की जा रही है, ये भारतीय जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसका हम विरोध करते हैं। मां दुर्गा मौर्य मंडल की सदस्यों ने मंगलवार को IG बंगले के सामने बने पार्क में साफ सफाई की। बताया जा रहा है कि इस पार्क में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति स्थापित की जानी है। उसी को लेकर इन सभी ने स्वच्छता अभियान के तहत ये सफाई अभियान चलाया। मंगलवार को IG बंगले के सामने स्थित पार्क में मां दुर्गा महिला मौर्य मंडल की सदस्यों ने स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की। साफ सफाई को लेकर मंडल की अध्यक्ष प्रमीला मौर्य ने बताया कि इस पार्क में मौर्य वंश के संस्थापक महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति लगाई जानी है, जो उन लोगों के लिए गौरव की बात है।
भारत स्वच्छ अभियान का कार्यक्रम चालू हुआ है और हमारे मौर्य समाज की तरफ से विशेष रूप से रखा गया है, जिसमें दो मंडल है हमारे, माँ दुर्गा मौर्य महिला मंडल एवं मौर्य जागृति युवा मंच। दूसरा है विचार संस्था की ओर से तीनों समितियों ने मिलकर यहाँ पे स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में 27 तारीख को यहाँ पे एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा स्थापित होनी है, तो भूमि पूजन के लिए भी हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करने वाले हैं। बाकी जो आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हम लोगों का प्रयास बर हमेशा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे सारी हमारा मौर्य समाज जो है इन कामों में आगे आए स्वच्छता अभियान में। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वच्छ भारत रहे, उसको हम लोग पूरा करेंगे। शपथ लिया है और कदम भी उठाया है कि जहाँ पर महिला होंगी वहाँ पे सफाई जरूर होगी, इसलिए हम लोगों ने ये चौराहा चुना हुआ। मंगलवार को आसमान में दिन भर हल्के हल्के बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे शहर के मौसम में उमस महसूस की गई। अब ठंड का मौसम करीब करीब चला गया है। अगर देखा जाए तो लोगों ने गर्म कपड़े पहनना लगभग बंद कर दिया है। घरों में भी लोग कूलर पंखे चला रहे हैं। रात के वक्त भी कम ठंडक महसूस की जा रही है, तो मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो इस साल गर्मी की ऋतु जल्द आ सकती है। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 22% नमी मापी गई थी, मगर शाम के समय आसमान में बादलों के बने रहने से नमी बढ़कर 29% हो गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करें। व्यापार में नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। संतान से सुख मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए भागीदारी में नए अनुबंध लाभकारी होंगे। व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायी सहयोग प्राप्त होंगे। पुराने रुके कार्य पूरे हो सकेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आवेश में आकर कभी कोई कार्य ना करें। सामाजिक आयोजनों में रुचि लेंगे। मौके का फायदा उठाना आपके हाथ में है। कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति संतोषप्रद रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। मौके का लाभ उठा सकेंगे। मधुर संबंध बनेंगे जो लाभदायी रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए गृहस्थ जीवन शांतिमय रहेगा। जोखिम जवाबदारी के कार्यों से दूर रहें। व्यापार में निर्णय सोच समझ कर लें। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए अति उत्साह से हानि होने की आशंका है। घर में किसी से विवाद होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए बुरी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। कामकाज में मन लगेगा। प्रभावी वातावरण रहेगा। दूसरों की मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले सोच समझकर निर्णय लेने से लाभ होगा। निराशा के वातावरण से बाहर निकल सकेंगे। अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखना आवश्यक है। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आपकी सलाह को स्वीकार किया जाएगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक निवेश लाभदायी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनने से लाभ की आशा प्रबल होगी। बोलचाल में संयम रखें। परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी। कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनने से लाभ की आशा प्रबल होगी। पारिवारिक समस्याओं का निकाल होकर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। मीन राशि वालों के लिए प्रवास में सतर्कता आवश्यक है। व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। कर्ज से दूर रहें। कामकाज में आशा अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे।
नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। व्यक्ति अकेला पैदा होता है और अकेला मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश। विधानसभा में पेश होने वाले बजट में आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर जनता की क्या राय है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।